पूछा गया है एग्जाम में, क्रांतिकारी जो गतिविधि थी भारत में, वो कमिश्नर रैंड की ही हत्या थी, जो चापेकर ब्रदर्स ने की 1897 में। इसके बाद कोई घटना नहीं हुई। लेकिन 1902 में कुछ समूह बनने शुरू हुए जिन्हें हम लोग क्रांतिकारी समूह कहते थे। देखो होता क्या था, भारत में कुश्ती करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम माना जाता था। पुराने टाइम में कुश्ती एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होता था, कुश्ती और कबड्डी। और कुश्ती के लिए अखाड़े बने हुए थे। इन अखाड़ों में होता तो ये था कि गांव के ज्यादातर लोग, गांव के या, हाँ मेनली गांव के ही, इवन शहर में भी इन अखाड़ों से जुड़े हुए होते थे। तो यूथ इन अखाड़ों से जुड़ती थी। तो यूथ लोगों ने, यूथ जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे, उन्होंने इन अखाड़ों को केंद्र बनाकर कुछ छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू किए थे। जैसे सबसे पहला संगठन जो कि क्रांतिकारी संगठन था, वो 1902 में बना, बंगाल में, अनुशीलन समिति उसे कहते हैं। और ये दो लोगों ने मिलकर बनाया। एक प्रमथ मित्र थे और एक सतीश चंद्र बोस। इन दोनों ने मिलके ये अनुशीलन समिति के नाम से पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बना। था ये भी अखाड़े में, बंगाल में ही बना। इसी की देखा देख फिर एक महाराष्ट्र में ग्रुप बना। वीडी सावरकर और उनके भाई ने, जीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक संगठन बनाया। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दोनों समूह थे, एक बंगाल में बना, एक महाराष्ट्र में बना, ये दो सबसे पहले क्रांतिकारी समूह थे। बाद में इन्हीं क्रांतिकारी समूहों से लोग जुड़े। महाराष्ट्र में तो अभिनव भारत और मित्र मेला अभी आगे आएगा। अभी आगे क्या, इसी समय बनेगा भी। इन दोनों ने ही बनाया मित्र मेला भी। मित्र मेला को बनाने में हालांकि वीडी सावरकर की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तो वीडी सावरकर ने मित्र मेला नाम से एक और संगठन बनाया जो कि महाराष्ट्र में बना। तो ये दोनों सबसे अर्लीस्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे। और इन्होंने ही पूरे बंगाल में और पूरे महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो आप यहां तक पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूं कि क्या क्या था। तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना, विद द, पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में, विद द डॉन ऑफ, विद द डॉन ऑफ DAWN, with the dawn of 20th century, with the dawn of 20th century, various revolutionary activities, various revolutionary activities were started in, were started in India, were started in India। ठीक है, हिंदी में लिखिए। 20वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही, 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में अनेक, भारत में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों की, भारत में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी। दीज एक्टिविटीज या दीज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, these revolutionary activities were conducted by newly politicized youth, newly politicized youth। ये क्रांतिकारी गतिविधियां
ये क्रांतिकारी गतिविधियां नई या ये क्रांतिकारी गतिविधियां राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीतिक रूप से सक्रिय युवा वर्ग द्वारा शुरू की गई, युवा वर्ग द्वारा शुरू की गई। ठीक है, एक बात ये यहां तक कंप्लीट हुई। अब अगले पॉइंट से लिखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवॉल्यूशनरी एक्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवॉल्यूशनरी एक्ट was was murder of was murder of notorious British plague commissioner, was murder of notorious माने कुख्यात, notorious British plague commissioner, British plague commissioner Rand, RAND, रैंड। सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि, सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि कुख्यात ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर, कुख्यात ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या थी, रैंड की हत्या थी। विच वॉज कंडक्टेड बाय, सर हिंदी में रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि, सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि कुख्यात ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर, कुख्यात ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या थी, रैंड की हत्या थी। विच वॉज कंडक्टेड बाय चापेकर ब्रदर्स, चापेकर CHAPEKER, चापेकर ब्रदर्स, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इनके नाम, दामोदर एवं बालकृष्ण, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर नाम था इनका, दो भाई थे, दामोदर एंड बालकृष्ण, जो कि जो कि जो कि दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर द्वारा, जो कि दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर द्वारा की गई। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 1897, 1897 में की गई थी ये, 1897 लिख लीजिए इसके आगे। ये सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी जो कि रजिस्टर्ड थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि एक और थे, वसुदेव बलवंत फड़के, ये रामोसी विद्रोह के नेता थे, जो कि एक किसान विद्रोह था महाराष्ट्र में ही। तो कुछ इतिहासकारों का मानना यह है, ये क्या करते थे फड़के, ये जमींदारों को लूटते थे और जमींदारों को लूट के गरीबों में पैसा बांट देते थे, किसानों में जो लूट का पैसा होता था। इनको पॉलिटिकल डैकॉइटी कहा गया, राजनीतिक डकैतियां कहा गया इन्हें। तो कुछ लोग इन्हें क्रांतिकारी पहली गतिविधि मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसी बात से सहमत हैं कि प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी जो कि कंडक्टेड हुई। अब ये जो दोनों भाई थे, ये तिलक के शिष्य थे, तिलक को बहुत पसंद करते थे। इवन हुआ भी ये कि तिलक ने, जब इन्होंने मारा और चापेकर ब्रदर्स को सजा दी गई, तो फिर तिलक ने इस एक्ट के फेवर में लिखा अपने अखबार में, केसरी में, और बाद में इसको लेकर फिर केसरी को बंद भी किया गया, सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो केवल इतनी बात आप आगे लिखिए इसमें
चापेकर ब्रदर्स were very influenced by were very influenced by very influenced by बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चापेकर बंधु चापेकर बंधु चापेकर बंधु बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। तो एक गतिविधि ये थी, लेकिन ये कोई समूह ने नहीं की थी। अभी तक कोई समूह नहीं बनाया था क्रांतिकारी लोगों ने। सबसे पहला समूह क्रांतिकारी लोगों का बना बंगाल में 1902 में, अनुशीलन समिति। दैट वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप इन इंडिया। बंगाल में बना। प्रमथ मित्र और सतीश चंद्र बोस, दो लोगों ने इसे बनाया था। मैंने बताया ना अखाड़े चलते थे, तो अखाड़ों में ही ये ग्रुप बन गया। जो पहलवान होते थे वही इसमें हिस्सा लेते थे और चर्चाएं होती थी। तो यूथ को जोड़ने का काम हुआ। 1902 में बंगाल में बना और 1904 में अनुशीलन समिति की देखा देखी वीडी सावरकर और इनके भाई ने, जीडी सावरकर ने, अभिनव भारत सोसाइटी बनाई 1904 में। ये महाराष्ट्र का रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था पहला। हालांकि महाराष्ट्र में फिर एक और भी बना मित्र मेला के नाम से, वो भी इन लोगों ने ही बनाया। फिर 1906 में एक और बना बंगाल में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, और बाद में बंगाल में यही ग्रुप सबसे ज्यादा चला भी, युगांतर ग्रुप। बारिंद्र घोष ने बनाया ये। अरविंदो घोष के जो भाई थे, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, दो लोगों ने मिलकर बनाया। इन्होंने युगांतर नाम से एक अखबार भी निकालना शुरू किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है युगांतर, क्योंकि बाद में युगांतर की देखा देख ही विदेश में भी युगांतर ग्रुप बना। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, वो होम रूल मूवमेंट इन लंदन। तो जो होम रूल मूवमेंट लंदन में चला, बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उसे चलाया, उन्होंने युगांतर वहां से भी अखबार निकाला इस ग्रुप की देखा देखी, क्योंकि ये इतना मजबूत ग्रुप था युगांतर। बारिंद्र कुमार घोष को तो फांसी हो गई थी इसीलिए, और इसी इसी मामले में इसी ग्रुप के सदस्य थे अरविंद घोष भी। बाद में इन्हें खैर छोड़ दिया गया अरविंद घोष को साक्ष्यों के अभाव में, लेकिन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे, आप इनको लिखिए। क्लियर है ना? समझा पाए आपको कैसे चल रहा था मामला? सबको क्लियर है? देखो, कोई भी गतिविधि बिना समूह के नहीं होती। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक समूह ना बने। तो जब भी आप किसी इतिहास में, हमेशा याद रखना, देखो इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है। हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक अपना तरीका है अलग। आप इतिहास को गणित के तरीके से नहीं पढ़ सकते, ना ही इतिहास को आप संविधान की तरह से पढ़ सकते हैं, ना ही इतिहास को आप ज्योग्राफी की तरह से पढ़ सकते हैं, और ना ही ज्योग्राफी को इतिहास की तरीके से पढ़ सकते। इतिहास पढ़ने का एक अपना तरीका है, और इसमें भी एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया, इनको पढ़ने का भी अपना अलग अलग तरीका है। चूंकि यहाँ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो इसके तरीके पर ही बात करूंगा। देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मान लो आप कोई आंदोलन पढ़ रहे हो, मूवमेंट, तो आप केवल ये मत पढ़िए उससे कि कौन कौन लोग जुड़े थे। आप ये तो पढ़ोगे ही, या कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई ये तो पढ़ोगे ही, आप किताब में मिल ही जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको क्या पढ़ना है, उसकी विचारधारा क्या थी आंदोलन की, किस विचारधारा से प्रेरित था आंदोलन, वैचारिक आधार क्या था उस आंदोलन का। दूसरा, संगठनात्मक आधार उस आंदोलन का क्या था। मान लो मेरे कुछ विचार हैं, तो मैं उन्हें लागू करने के लिए कोई संगठन का तो निर्माण करूंगा ना।
तो मैंने वैचारिक स्तर पे क्या किया और फिर संगठन के लेवल पे क्या किया, कोई संगठन बनाया या नहीं बनाया, फिर मैंने कार्यात्मक स्तर पर क्या किया, अपने विचारों को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या किया। तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक आधार पर क्या था, संगठन के आधार पर क्या था, उसमें कोई संगठन था नहीं था तो कैसा था, क्या क्या कमी थी, पूरा एक ओवरऑल व्यू आपका होना चाहिए। तीसरा, फिर कार्यात्मक स्तर पे क्या क्या हुआ, यानी उस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या किया गया। चौथा,